आज हम बात करेंगे मसल डिस्ट्रोफी के बारे में। मसल डिस्ट्रोफी क्या है? ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें समय के साथ धीरे धीरे मसल वीक होती चली जाती। यानी बच्चे के जन्म पे सब ठीक था, बच्चा नॉर्मल था, धीरे धीरे बच्चे ने समय के साथ उठना बैठना चलना शुरू किया और उसके बाद धीरे धीरे समय के साथ उसकी सारी एक्टिविटीज़ वीक होती चली गई, उसकी सारी मस्कुलर एक्टिविटीज़ कम होती चली गई और उसने इंडिपेंडेंट चलना बंद कर दिया, इंडिपेंडेंट खड़े होना बंद कर दिया। उसको ज़मीन से उठने में बहुत ज़ोर लगने लगा, वो बिना सहारे उठ नहीं पाता, वो सीढ़ियाँ नहीं चल पाता बिना सहारे। और कई केसेस में ये फर्दर डिटीरियोरेट होता जाता है और वो बेड पे आ जाता है और कुछ केसेस में उसकी मॉर्टेलिटी भी काफ़ी जल्दी हो जाती है। तो कैसे जाने कि मसल डिस्ट्रोफी है या उसको कैसे डायग्नोस करें? तो अगर किसी बच्चे के माइलस्टोन्स रिग्रेस होने लगे, खास करके उसके मोटर माइलस्टोन्स अगर रिग्रेस हो रहे हैं, तो उन केसेस में आपको तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, जो कि डिटेल्ड हिस्ट्री और क्लिनिकल एग्जामिनेशन करके कुछ इन्वेस्टिगेशंस ऑर्डर करेगा और उन इन्वेस्टिगेशंस के बेसिस पे एक डायग्नोसिस एस्टेब्लिश होगा। यूजली जैसा मैंने बोला, इन बच्चों की मसल स्ट्रेंथ कम होती जाती है, तो धीरे धीरे इनकी मोटर एक्टिविटीज़ वीक होती जाती हैं और फिर बंद होने लगती हैं। जैसे बिना सहारे खड़े होना, चलना, भागना, सीढ़ियाँ उतरना, ये सब धीरे धीरे ख़त्म होता जाएगा, वीक होता जाएगा और बच्चा धीरे धीरे एक जगह पे बैठना, बेड पे रहना पसंद करेगा। ऐसा होने पे जब आप अपने डॉक्टर से संपर्क करोगे, वो डिटेल में हिस्ट्री लेंगे, फैमिली हिस्ट्री भी लेंगे, क्योंकि ये एक जेनेटिक इशू है, हो सकता है फैमिली में भी कुछ सिमिलर केसेस हुए हैं। और उसके बाद क्लिनिकल एग्जामिनेशन करेंगे। कई बार एक्सरे कराए जाते हैं, कुछ ब्लड टेस्ट कराए जाते हैं। ब्लड टेस्ट में जैसे क्रिएटिनिन काइनेज से काफ़ी पता चलता है कि मसल की हेल्थ कैसी है और कुछ केसेस में जेनेटिक टेस्टिंग भी करी जाती है। उसके बाद एक डायग्नोसिस एस्टैब्लिश होता है। सबसे कॉमन टाइप की मसल डिस्ट्रोफी को बोलते हैं ड्यूशेन मसल डिस्ट्रोफी। इस केस में मदर के द्वारा, एक नॉर्मल मदर के द्वारा ये बच्चे के अंदर डिजीज ट्रांसफर होता है एक्स क्रोमोसोम के थ्रू और 3rd से 4th डेकेड में बच्चे की मोर्टेलिटी हो जाती है। तो जब जेनेटिक्स से हमें डायग्नोसिस कंफर्म होगा, फिर हम फैमिली को गाइड कर पाएंगे, काउंसल कर पाएंगे और ट्रीटमेंट शुरू कर पाएंगे। ट्रीटमेंट का मेन पर्पस है कि उसकी फंक्शनल क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी रहे, वो अपने जो भी जीवन के साल हैं उनको इंडिपेंडेंट बिता पाए। और उसके लिए सबसे बड़ा रोल होता है फिजियोथेरेपी और फिजिकल एक्टिविटी का, जिसमें हम रेगुलर फिजियोथेरेपी प्रमोट करते हैं। जो भी मसल्स टाइट हैं उनको स्ट्रेच किया जाता है और जो भी मसल्स वीक हैं उनको स्ट्रेंथन किया जाता है। कोर मसल्स, हिप मसल्स, प्रॉक्सिमल मसल्स, इन सब पे काम किया जाता है ताकि उसकी मोटर स्ट्रेंथ मेंटेन रहे और वो इंडिपेंडेंटली चल पाए, अपनी एक्टिविटीज़ कर पाए। और फाइनली कुछ केसेस में अगर डिफॉर्मिटी बहुत ज़्यादा होती है तो हमें सर्जरी भी करनी पड़ती। तो ये मसल डिस्ट्रोफी के बारे में एक ब्रीफ ओवरव्यू है जो पेरेंट्स को हेल्प करेगा, फैमिलीज को हेल्प करेगा एक अर्ली डायग्नोसिस। धन्यवाद।